खाते हो खिलाते हैं। अच्छे संतान है, अच्छे पुत्र है तो समझो जो अच्छे पालतू पशु हैं। अगर वे ले गए ना, लूट पाट के छुड़ा के हिस्सा बंटवारो करके ना, वे तो भेड़िया और सिंह मानो या तू पतर के ले गए सब वो छोड़े और डाल गए। एक माँ थी, उससे पूछा माँ आज आपने खाना खा लिया? माँ ने कहा नहीं। क्यों? आज व्रत है। आज काय को व्रत है? आज 31 तारीख है। भाई 31 तारीख का कौन सा व्रत है? उन्होंने कहा मेरे दो पुत्र हैं, 15 दिना एक देते हुए, 15 दिना एक देते हुए, 31 तारीख को तो कौन ना देते, एक दे 15 ना एक दे तो 15 से 30 ना एक देते है, 31 को तो व्रत है। क्या ऐसे पुत्रों को, ऐसे संतान को क्या कहोगे? उन्हीं का सब कुछ लेकर के उन्हीं को ही परेशान किया जाता है। ये भेड़िए जंगल जानवर है, संसार में कोई किसी का नहीं है, सब तरह का। संसार में जब अपन संसार रूपी जंगल में जाते हैं, अपन को हरी भरी घास मिलती है, तब अपने जीवन में बहुत बड़ी खुशहाली रहती है। अच्छा बढ़िया खुशहाल है भैया, सब बढ़िया। अच्छा और को लेकर चले फिर आ गई पथरीली जगह, कांटे की पत्थरन की। अब भैया अब तो भैया थोड़ी परेशानी सी पड़ गई और ज्यादा आगे जाकर के जंगल, कांटों के जंगल में पहुंच गए, तब पूछोगे भैया क्या है हाल है? भैया आज तो अब तो बहुत परेशानी है, चारों लंगते मांस चिमटी मांस के चले, क्यों कांटे लग रहे हैं ना। कई बांसों के जंगल में आग लग जाती है, मनुष्य जंगल में घिर जाता है, तो समझ लो मनुष्य के चारों ओर आफत विपत्ति विपत्ति, कहीं कोई काम बिगड़ रहा है, कहीं कहीं से परेशानी, कहीं से परेशानी, तो बहुत बड़ी समस्या में घिरा हुआ है, तो समझ लो जंगल में आग में घिरा हुआ है। ये संसार रूपी जंगल में जो जीव भ्रमण कर रहा है यही भवाटी है। ज्ञान लेना है तो खुद को जानो, अपने आप को जानो कि मैं कौन हूं और ये कौन है। यस्मिन् विज्ञातम् सर्वं विदं विज्ञातम् भवति, अपने आप का ही ज्ञान करो कि मैं कौन हूं। जो मैं चाहता हूं वही सब चाहते हैं, जीना सब चाहते हैं, सुख सब चाहते हैं, प्रेम सब चाहते हैं, बैर कोई नहीं चाहता। परिस्थिति उत्पन्न होती है, बैर होता है। प्रेम सब करते हैं परंतु अनुकूलता नहीं होती है, इसलिए नहीं हो पाता है। सुख सब चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता, परंतु हम एक दूसरे के माफिक न होने के कारण घर में बेमनस्ता और दुख हो जाता है। हम सब चाहते हैं कि सब हमारे अनुकूल हो। अरे तुम तो कहो कि अनुकूल बन के देखो ना, सब हमारी बात मानो, हम जैसा कहे वैसा करो। कभी सोचा है कि हम कहू की बात मान के देखें, हम कहू के कहे के अनुसार करके देखें? ये तो बात गलत है। अगर हम दूसरों की मानना चाहते हैं तो मनाना भी जानते हैं। अगर आप मनाना जानते हैं तो खुद मानो ना, खुद मानो, अपना बनो, अपना बनाओ और दूसरों का बनो। ज्ञान एक प्रेम है, ज्ञान के बिना भक्ति अंधी है, भक्ति के बिना ज्ञान निरस है, कुछ नहीं। तब जड़ भरत उनको सभी प्रकार से ज्ञान देते हैं। रघुवर ने कहा तो मुझे क्या करना चाहिए? सबको छोड़ करके भगवान का भजन करो। क्या नहीं लगे? हे राजा बोले हरि बारंबार तेरी बिगड़ी बन जाएगी। बोले हरि बारंबार तेरी बिगड़ी बन जाएगी। बोले हरि बारंबार
भक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, भक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, भव से हो जाए पार, तेरी बिगड़ी बन जाएगी। भव से हो जाए पार, तेरी बिगड़ी बनेगी। राम नाम गुण गाना है, ओ राम नाम गुण गाना है, हरि से ध्यान लगाना है, ओ हर से ध्यान लगाना है, हो जाए होता, हरे हो जाए ओला। सुख तुम पाओगे, दुख मिटाओगे, यही जीवन का सार, तेरी बिगड़ी बन जाएगी। ओ यही जीवन का सार, तेरी बिगड़ी बन जाएगी। बोल हरि बारंबार, तेरी बिगड़ी बन जाएगी। बोल हरि बारंबार, तेरी बिगड़ी बन जाएगी।
बन जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। केवल बार बार भगवान का स्मरण करना, भगवान का भजन करना, हरे नामा हरे नामा हरे नामा केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरनता। मंत्राणि कर्माणि पुरं च तासा वदन्ति एकादश वीर भ्रमी। क्रोध कर रहे थे, वो पुरंजनी का जो और आरतम से स्मृत जिसकी विस्मृत हो गई और प्रमाद के प्रसंग से दूषित हो गया, ऐसे उस राजा पुरंजन ने अनेक वर्ष तक पीड़ा को भोगा, परंतु मन में उसी पुरंजनी का ध्यान बना रहा। उसी ध्यान से वह उत्तम स्त्री विदर्भ राज सिंह के घर जाकर के उत्पन्न हुई। वही प्राचीन बैर पुरंजन हुआ और पुरंजन स्त्री के ध्यान में चिंतन करते करते मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो विदर्भ राज के यहाँ स्त्री का जन्म मिला और जो पुरंजनी थी वो मलयदुल नाम का भागवत संग हुआ। सत्संग के कारण विष्णु भक्त और वैराग्य के हेतु उसी के प्रभाव से वो पुरुष हुआ। जो इस जन्म में स्त्री था वो पुरुष हुआ और जो पुरुष है वो स्त्री हो गए और संयोगवश दोनों का फिर विवाह हुआ। दोनों का विवाह हुआ और दोनों सुख पूर्वक रहने लगे। फिर समय आया, फिर आदमी खत्म हो गया और जो पहले स्त्री थी फिर वो सती होने को जा रही थी। उनका अव्यज्ञात नाम का मित्र आया और कहने लगा क्या हुआ। उन्होंने कहा देखो मेरा पति खत्म हो गया है, मैं इस पर सती होंगी। अव्यज्ञात मित्र ने कहा तुम मुझे नहीं जानती हो, मैं तुम्हारा मित्र हूं। ये तुम्हारा पति है? हाँ। उन्होंने ज्ञान दिया, तब ध्यान में आया कि मैं पहले आदमी था अब स्त्री बन गया। जिसका चिंतन करते करते मनुष्य शरीर छोड़ता है उसी शरीर में जाकर के वो चला जाता है। जहां जीव की आशा वही जीव का वासा। कर्मों का फल सबको भुगतना पड़ता है। उन्हें ज्ञान हुआ कि मैं तो पुरुष था अब स्त्री हूं। संसार में कौन किसका पति, कौन किसका पुत्र, कौन किसकी स्त्री, कौन किसका क्या है, ये केवल सपना है। संसार में केवल सत्य है तो केवल भगवान का भजन। भगवान का भजन नहीं है तो संसार में कुछ नहीं है। कहा गया है तेरा जीवन है बेकार, तेरा जीवन है बेकार, भजन बिन दुनिया में। 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 तेरा जीवन है बेकार, भजन
बिन दुनिया बड़े भाग से नरतन पाया, बड़े भाग से नरतन पाया, इसमें भी हर गुण नहीं गाया, इसमें भी हर गुण नहीं गाया। तो क्यों बनता होशियार भजन बिन दुनिया में। तेरा जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। तेरा जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। दुनिया में प्यारे दुनिया में, दुनिया में प्यारे दुनिया में। तेरा जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। तेरा जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। ख्याले करके आया संग में, ख्याले करके आया संग में, ख्याले करके आया जग में, ख्याले करके आया जग में, ख्याले करके जाएगा संग में, ख्याले करके जाएगा संग में। यूं ही जाएगा हाथ पसार भजन बिन दुनिया में। तेरा जीवन है
बिना दुनिया में। ओ तेरा जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। तेरा जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। ओ तेरा जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। ओ तेरा जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। ओ दुनिया में प्यारे दुनिया में। ओ दुनिया में प्यारे दुनिया में। तेरा जीवन ओ तेरा जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। ओ तेरा जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। धन दौलत और माल खजाने, धन दौलत और माल खजाने, इनको मूर्ख अपना माने। जिसको मूरत अपना माने। धन मिले न बारंबार भजन बिन दुनिया में। धन मिले न बारंबार भजन बिन दुनिया में। तेरा जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। ओ तेरा जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। ओ दुनिया में प्यारे दुनिया में। ओ दुनिया में प्यारे दुनिया में। तेरा जीवन ओ तेरा जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। ओ तेरा जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। सतगुरु जी के शरण में आओ, गुरु के शरण में आओ। सतगुरु जी की शरण में आओ। सतगुरु जी की शरण में आओ। अपना जीवन सफल बनाओ। अपना जीवन सफल बनाओ। तब हो जावे उद्धार भजन बिन दुनिया में। सब हो जाए उद्धार भजन बिन दुनिया में। तेरा जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। ओ तेरा जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। भजन बिन तेरा जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया दुनिया में। तेरा जीवन है बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। पुरंजन पुरंजनी का आख्यान सुना करके उनको ज्ञान दिया, उनकी मुक्ति की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन
प्रहलाद के वंश का वर्णन हुआ। अब हम तुम्हें मनु पुत्र प्रियव्रत के वंश का वर्णन सुनाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजोवाच प्रियव्रतो भागवतम् आत्मा रामं कथं मुने ग्रहे अर्वतम् अनमूलं कर्मबन्ध पराभव। राजा प्रियव्रत का प्रथम आत्म ज्ञान, फिर गृहस्थ आश्रम में अनुराग, उसके पीछे सब संग को छोड़ करके मोक्ष को पाने की कथा सुन राजा परीक्षित विस्मय चित्त होकर के श्री सुखदेव जी से बोले, हे मुने, महात्मा प्रियव्रत परम भागवत थे, इससे तो उनकी रति आत्मा में ही हो सकती है। वह किस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में रत हुए? यह आश्रम दोष रहित नहीं है, क्योंकि यह कर्म से बना हुआ है और अपने अपने रूप के तिरस्कार का मूल है। प्रियव्रत ने अपना विवाह नहीं करवाया, तपस्या के लिए चला गया। उसको समझाने पर नारद जी ने समझाया। समझाने पर वो गृहस्थ आश्रम में वापस आए और उनका विवाह करवाया। उनका विवाह करवा करके उन्होंने राज्य किया। विश्वकर्मा की कन्या वैश्मती के साथ में विवाह हुआ था प्रियव्रत का। स्त्री के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए और यशस्वी नामी एक कन्या उत्पन्न हुई। 10 पुत्र राजा प्रियव्रत के ही समान रूप गुणशील वीर और कर्म द्वारा उदार हुए। प्रियव्रत पृथ्वी नाथ प्रियव्रत के रथ के पहियों से जो 7 गड्ढे पड़े थे, प्रियव्रत ने पृथ्वी पर अपने रथ के पहियों से समुद्र की सीमा को लक्षित किया। 7 द्वीपों को, 9 खंडों को, पृथ्वी को विभाजित किया। अपन अपने पुत्रों के नाम से खंडों के द्वीपों के नाम रखे गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा प्रियव्रत के आगे अग्निग्रह हुए और वो अपना राज्य संभालते हुए आगे गए। अग्निग्रह के 9 पुत्र हुए और उनमें उन्हीं के पुत्र नाभ हुए। नाभ के पुत्र ऋषभदेव जी होते हैं और ऋषभदेव जी भगवान का अवतार माना जाता है। परीक्षित महाराज कहने लगे, प्रभु तब तो उनके बारे में आप बताएं। राजा नाभि के अंतपुर में उनकी रानी मेरु देवी के गर्भ में शुक्ल शरीर धारण कर ऋषभ देव जी ने अवतार लिया। श्रीमद् भागवत में भगवान ने ऋषभ देव अवतार में उन्होंने अपनी मर्यादाएं, अपना धर्म कर्म, अपने पुत्रों को ज्ञान दिया। वो सब तुमसे वर्णन करते हैं। ऋषभ देव जी के पुत्र के यहाँ 100 पुत्र होते हैं।
उनमें सबसे बड़ा पुत्र होता है भरत। अब वो भरत को ज्ञान देते हैं। ऋषभदेव जी जब समझते हैं कि मेरा पुत्र राज्य के योग्य हो गया, तब अपने सभी पुत्रों को बुला करके कहते हैं कि हे पुत्रों, संसार में ये जीवन मिला है, ये संसार के विषय भोगों के लिए नहीं है। कहा गया है यही तन कर फल विषय न भाई, यही करना फल विषय न भाई, यही करने तन विषय न भाई, यही तन कर फल विषय न भाई, यही करना फल विषय न भाई, स्वर्ग उसल पर अंत दुखदाई, स्वर्ग उसल अंत दुखदाई। ये शरीर यही तनकर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है, क्योंकि संसार में कितने भी विषय भोग सकते हो, स्वर्ग से ज्यादा तो संसार में विषय नहीं है। स्वर्ग में सभी प्रकार की सुविधा है। स्वर्ग के भोग अगर भोगे जाए तो स्वर्ग उसल पर अंत दुखदाई, अंत में वो भी दुखदाई है, क्योंकि जब तक तुम्हारे पुण्य है तब तक तुम्हें स्वर्ग के भोग प्राप्त होंगे, और पुण्य खत्म हुए, पुण्य चीड़े मृत लोग, फिर तुम्हें वहां से जाना पड़ेगा। अपने पास पैसा है तो बाजार में जाओ, होटलों में जाओ, बड़े बड़े स्टारों में जाओ, सभी प्रकार की सुविधा मिलेंगी। तुम्हारा पैसा खत्म हो जाएगा तो रोड से बाहर निकाल दिया जाएगा, उसके पास भी नहीं रह पाओगे। अपनी तपस्या की पूंजी है तब तक अपने पास सब कुछ है, तपस्या की पूंजी खत्म तो सब कुछ खत्म, कुछ नहीं मिलेगा। संसार में पाप और पुण्य कहा गया है, तुलसी तन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बोवे सो ले जा। ये शरीर खेत है, मन कर्म वाणी ये किसान है, और पाप पुण्य ये दो बीज है, जैसा तुम बोओगे वैसा मिलेगा। मेहनत करोगे तो तुम्हें पैसा मिलेगा, तपस्या करोगे तो पुण्य मिलेगा, अधर्म अन्याय करोगे तो तुम्हें पाप मिलेगा। पाप का परिणाम दुख है और पुण्य का परिणाम सुख है। अगर तुम सुख भोगोगे तो तुम्हारे पुण्य क्षीण होंगे, अगर तुम दुख उठाओगे तो तुम्हारे पाप खत्म होंगे। हम जितने सुख भोग रहे हैं ना, सब कहते हैं हमें सुख चाहिए, हमें सुख चाहिए। अरे सुख के लिए कम से कम कमाई तो करो, धन तो कमाओ, पुण्य रूपी धन तो कमाओ ताकि तुम्हें सुख मिले। पुण्य करते नहीं, पाप करे तो पाप का परिणाम तो कष्ट है। कष्ट भोगोगे तो पाप नष्ट होता है, और सुख भोगोगे तो तुम्हारा पुण्य नष्ट होता है। तुम बैठ करके खाओगे तो तुम्हारा धन खत्म होगा, और तुम मेहनत करोगे, दुख उठाओगे तो तुम्हारे पास धन आएगा।
कष्ट से पाप नष्ट होता है और सुख से पुण्य नष्ट होता है। सुख मती चाहो, परिश्रम करो। मनुष्य को दो चीज ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। जैसे पक्षी दो परों से उड़ता है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए दो पर हैं, परिश्रम और पुरुषार्थ। परिश्रम और पुरुषार्थ नहीं है तब वो अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकता, अपना उद्धार, अपना कल्याण नहीं कर सकता। ऋषभ देव जी कहते हैं कि हे पुत्रो, नूनं प्रमत्तं कुरुते विकर्म यदिन्द्रिययति प्रप्रीतया आपृणोति न साधु मन्येयत आत्मानो अयं मसपन्न कलेश आसदेह। हे पुत्रो, वह मनुष्य चतुर होकर जबकि इंद्रियों की प्रीति के लिए जो परिश्रम करता है, तब वो निसंदेह मतवाला सा होकर के विरुद्ध कर्म, पाप कर्म करता है। एक बार के विरुद्ध कर्म करने से आत्मा को दुख देने वाला यह देह उत्पन्न हुआ है, भला फिर भी इस विरुद्ध कर्म का बारंबार करना अच्छा नहीं है। एक बार गलत काम हो जाए लेकिन बार बार करना अच्छा नहीं है। हम तो इसको अच्छा नहीं समझते। पुरुष जब तक आत्म तत्व को जानने की इच्छा नहीं करता, तभी तक इसके निकट अज्ञानता रहती है। आत्म स्वरूप का तिरस्कार होता है, क्योंकि जब तक क्रिया रहती है तब तक यह मन कर्म में लगा रहता है, और यह कर्म स्वभाव ही शरीर का बंधन का कारण है। कर्म शरीर का बंधन का कारण है। कर्म करोगे आसक्ति होगी, और आसक्ति बंधन है। ना त्वं देहो न ते देहो कर्ता भोक्ता न वा भवानम् चिद्रूपे अपे सदा साक्षी निरपेक्ष सुखं चर। अरे ना तो तू देह का, ना देह तेरी है, ना तू करता है, ना भोगता है। तू तो स्वयं चेतन है, स्वतंत्र होकर के विचरण कर, भगवान का भजन करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। संसार में आए हैं तो केवल अपनी मुक्ति का उपाय करो। और ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को ज्ञान दे करके मनुष्य के लिए ऐसे 100 वर्ष की आयु है तो 20-25 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन है, और 20-25 वर्ष ही गृहस्थी आश्रम में रहना उसका नियम है। तब तक वो 50 का हो जाता है, उसके पुत्र हो जाते हैं करने योग्य। पुत्रों को अपना कार्यभार समझाए और संभलाए। 50 के बाद में गिनती में भी बन लग जाता है, 51। 50 के बाद में तुम्हारा संकेत होने लगता है कि अब तुम्हें वानप्रस्थ होना चाहिए। आपने जीवन में गृहस्थी में मन लगाया, अब गृहस्थी से थोड़ा थोड़ा हट जाओ। अपने पुत्रों को सभी प्रकार की जिम्मेदारियों के काबिल बनाओ, वो गृहस्थी आश्रम की जिम्मेदारी उठा सकें। आप एक दिन के लिए कहीं चले जाओगे, वो घर के काम संभाल लेंगे। फिर समय आया आप 4 दिन के लिए चले गए, वो घर के काम को संभाल लेंगे। 15 दिन के लिए चले गए, वो घर के काम को संभाल लेंगे। फिर तो महीना के लिए चले जाओगे, फिर भी तुम्हारे बच्चे तुम्हारे भरोसे नहीं रहेंगे। तुम स्वतंत्र हो जाओगे, आजाद हो जाओगे, और फिर आराम से संतों की संगत करो, भगवान की भक्ति करो, भजन चाहे घर में रह के करो। घर में जरूरत हो
बच्चों को आवश्यकता हो दिशा देने की, ज्ञान देने की, रुको भजन करो, जरूरत न लगे संन्यास ले लो, संसार से मुख मोड़ करके भगवान में लगाओ, उद्धार हो जाएगा। नियम से काम करोगे, ब्रह्मचर्य का पालन, गृहस्थी आश्रम का पालन, वानप्रस्थ का पालन, और उसके बाद में मोक्ष संन्यास। अगर इसी में मन लगाया रहा, विषयों में मन लगा रहा, यही बंधन है। सोचनीय बेखान सुजोगु, तप विहाय प्रिय लागे भोगु। व्रत होने पर भी अपन गृहस्थी में आसक्ति लगाते हैं, ये अच्छी बात है, सोचनीय बात है। ऋषभ देव जी भरत को समझा करके राज्यपाट दे करके और तपस्या के लिए चले जाते हैं। संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होकर के इस प्रकार गौ मृग एवं काग के तुल्य आचरण करने लगे। कभी चलते चलते, कभी खड़े खड़े रहते, परमहंस गति को प्राप्त हो गए। भरत जी ने राज्य संभाला। भरत भी समय आया अपने पुत्रों को ज्ञान देकर के और अपने पुत्रों को ज्ञान देकर के, राज्य देकर के वो भी तपस्या के लिए जाते हैं। भरत जी, यहाँ सालों के पेड़ ज्यादा होते हैं जिस वन में, वहां कुछ आश्रम थे, कुछ बस्तियां थी। वहां जाकर के गंडकी नदी के किनारे जाकर के तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते कुछ समय व्यतीत हुआ। एक समय भरत जी तपस्या कर रहे, स्नान ध्यान कर रहे, नदी में एक हिरणी पानी पीने के लिए आते हैं। जैसे ही पानी पी रही थी, पीछे से एक शेर ने दहाड़ दी। मृगी भयभीत होकर के छलांग लगाती है जल में। भय के कारण उसका गर्भ गिर जाता है। और उस नदी से पार होकर के उसका बच्चा तो नदी में ही बहने लगता है। और वो बाहर निकल के एक कंदरा की ओर गई और घबरा करके वो कंदरा में वो खत्म हो गई। भरत जी ने देखा, अरे ये कितना प्यारा बच्चा है, ये जल में तो मर जाएगा। उन्होंने जल्दी से उठा लिया, गोद में लेकर के अपने आश्रम पर लेकर के आया। छोटा सा बच्चा, बड़ा सुंदर था। मृग के तो नैने ही इतने सुंदर होते हैं। भरत जी ने सोचा, भगवान तो सर्वोपरि है, सब में। हरि सर्वत्र विद्यते, भगवान सब में व्यापक है। हरि व्यापक से बस्ती समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगटे होत में जाना, प्रेम से प्रगटे होत में जाना। हरि व्यापक से बस्ती समाना,
परमात्मा सब में ही है, वो परमात्मा समझ करके और उससे प्रेम करने लगे। एक मृग के बच्चे से प्रेम उसको ला करके दूध पिलाते थे, फिर हरी हरी घास उसे खिलाते थे। बच्चा किसी का हो, उसे रखोगे, अच्छे प्रेम से रखोगे तो वो अपना माता पिता ही समझ करके तुम्हारी गोदी में तुम्हारे साथ ही रहेगा, खेलेगा। फिर तो वो मृग का बच्चा उनकी गोदी में बैठता था, कब कंधों पर जाकर के चढ़ जाता था, कब अपने सिर से खुजाते थे, बालक की नाई कीड़ा करते थे। भरत जी उसमें इतने आसक्त हो गए, इतना मन लग गया उनका, उस बच्चे को खिलाने में ही लगे रहते, खिलाने में पिलाने में, और उसकी सुरक्षा में कहीं जंग आश्रम से बाहर ना निकल जाए, कोई जीव जंतु इसे खा ना जाए। समय आया, भरत जी अंत समय आया और चिंतन कर रहे, अब मैं तो जा रहा हूं, इस बच्चे का क्या होगा? बेचारा मेरे बगल में बैठ करके रो रहा होगा, मुझे जगाने की चेष्टा करेगा, इसे कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा? इससे मैंने कितना प्रेम किया है। हिरण के चिंतन में भरत जी शरीर को त्याग करते हैं। वयं जगोड़ निर्वेदो विस्राज्य मृगी मातरं पुनर्गर्वात क्षेत्रतमुप समशील मुनिगणादयन्ते। जब मृग का चिंतन करते करते शरीर त्याग किया, भरत जी मृगी के गर्भ में आ गए और मृग रूप में आ गए, मृग बन गए। जब जैसे मृग बने तब उन्हें ध्यान आया, ये परमात्मा, ये क्या हो गया, मैं तो भटक गया, मैं तो भटक गया, मैं तो एक परमात्मा समझ करके मैंने प्रेम नहीं किया, मैं तो एक शरीर से प्रेम करने लगा, मैं तो एक आकृति से, छवि से प्रेम करने लगा और उसी छवि को मैं प्राप्त हो गया। कोई जिसका चिंतन करते करते अगर वो देहांत हो जाए या कुछ करे, वो ही बन जाता है। एक भृंगी कीड़ा होता है, तुम्हारे सामने एक इल्ली को पकड़ के लाता है और मिट्टी में बंद कर देता है। वो इल्ली उस कीड़े का चिंतन करते करते वो स्वयं भृंगी बन जाता है। इसी प्रकार जिसका चिंतन करते करते व्यक्ति देहांत शरीर को छोड़ता है तो अगला जन्म उसका निश्चित हो जाता है। जहां जीव की आशा और वही जीव का वासा। भरत जी को लगा कि मैं तो भटक गया। इस प्रकार उनके मन में बीच महावेदना उपस्थित हुई, परंतु उन्होंने इसको प्रकाश नहीं किया और अपनी मृगी जननी का परित्याग करके अपनी मां को छोड़ करके वो उसी कालांजर पर्वत पर आ गए जहां उनका आश्रम था। और उन्होंने कुछ प्रारब्ध के अनुसार कुछ खाते पीते अपना समय व्यतीत करते हुए उस गंडकी नदी में आकर के उन्होंने शरीर को छोड़ा। दोबारा उनकी मृत्यु हुई, तब जाकर के दूसरे जन्म में वो मनुष्य योनि में गए। एक अंगरा गोत्र के ब्राह्मण के यहाँ उनका जन्म होता है। उसमें श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन, उस ब्राह्मण की जो पत्नी थी उनके यहाँ
जो एक पुत्र उत्पन्न हुआ वह सब अपने पिता के समान विद्वान शीलता आचार था। हे राजन, उस जोड़े का जो पुत्र था उसमें सब ही कहते हैं कि यह पुत्र परम भागवत है। यह राजर्षि भरत जी थे। ब्राह्मण के यहाँ आकर के जन्मे और संयोगवश वहां भी उनका नाम भरत ही रखा गया। पहले भी उनका नाम भरत था और यहाँ भी उनका नाम भरत हो गया। उनके 10 भाई थे। ब्राह्मण अपने पुत्रों को ज्ञान ध्यान सब कुछ सिखाते थे, पढ़ाते लिखाते थे। भरत छोटा ही छोटा था, 9 उनसे बड़े थे। समय आया, उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। तब उसकी छोटी स्त्री अपने उदर से उत्पन्न हुए उस पुत्र कन्या को शब्द के हाथ में सौंप आप पति के साथ सती हो गई। उनके 9 भाइयों के साथ में भरत जी रहने लगे। भरत विचार करने लगे कि मैंने संसार में संग किया, मैं संसार में मृग का संग करके मैं मृग योनि में चला गया। आज से मैं किसी से प्रेम नहीं करूंगा, आज से मैं किसी से प्रेम नहीं करूंगा, इसलिए मेरे द्वारा बंधन न हो, किसी से प्रेम नहीं करूंगा, किसी से बोलते चालते नहीं, अकेले रहते थे। संसार तो काम का मतलब का है, काम करोगे तो प्रेम करेंगे, काम नहीं करेंगे तो संसार कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। भरत जी के भाई भरत जी से कहते हैं, ए भरत, जाओ खेत पर रखवाली करना और चिड़ियों को बिड़ाना। और भरत जी कहते हैं, आओ रे चिड़िया। भरत जी कहते हैं, आओ रे चिड़िया चुंग ले खेत, यहाँ पर छोड़ दे खाली खेत। आओ रे चिड़िया चुग ले यहाँ पर छोड़ दे खाली खेत। आओ रे चिड़िया चुंग ले खेत, यहाँ पर छोड़ो खाली खेत। आओ रे चिड़िया चुग ले यहाँ पर छोड़ो खाली खेत।
पड़ोसी देखते थे, उनके भाइयों से कहते जाओ देखो तो कैसी रखवाली हो रही है। वो कह रहे हैं आओ रे चिड़िया, चुगले खेत, यहाँ पर छोड़ो खारी रेत। मेरा क्या है, रामे की चिड़िया रामे का खेत, खा लो चिड़िया बड़बड़ पेट। सब खेतों को चुंगा दिया। उनके भाई आते और कहते हैं निकम्मे कहेंगे, तुझे रखवाली के लिए भेजा या चुंगाने के लिए? उससे कहते थे कि भरत जाओ खाई डाल के आओ, उस खेत की खाई दौड़ बांध करके आओ। तो एक ही जगह पे गड्ढा खोदते रहते कुआं सो बनाए देते। खेत की कहते तो खड़ा न खो जाते, खड़ा न कहते तो खेत खो जाते। बोलते नहीं। उनका नाम धीरे धीरे कहने लगे ये तो जड़ है, जड़ भरत कहने लगे, ये तो जड़ है।